हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डी एस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि पूर्व में मेरे द्वारा कई वीडियो के माध्यम से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए जो उनका नियोजित शिक्षक के रूप में मूल वेतन क्या होगा, लेवल क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा, और फिर विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका लेवल क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा और मूल वेतन क्या होगा, इसको लेकर के मैंने वीडियो लाया था। लेकिन सम्मिलित रूप से था, सभी का एक साथ मैंने बनाया था। तो बहुत सारे साथियों का कमेंट में कहना है कि अलग अलग बनाइए, हम लोगों का छूट जा रहा है। कुछ एक साथियों का उस फिक्सेशन फॉर्मेट के आधार पर और उसमें जो भरना है उनको अपना मूल वेतन, किन्हीं किन्हीं साथी का छूट जा रहा था, जिसके कारण मैं यह जो वीडियो लाया हूँ यह सिर्फ 1 to 5 के लिए लाया हूँ। और 1 से 5 में बहाल जो भी शिक्षक साथी हैं उनके फिक्सेशन को लेकर के यह मास्टर वीडियो होगा। और इसमें हम लोग सिर्फ 1 से 5 के लिए 2003 से लेकर के और 2022 तक, चाहे वे 2003-5 में बहाल हों, 6 में बहाल हों, 7 में, 8 में, 2010 में बहाल हों, बाद में ट्रेंड हों, दक्षता लेट दिए हों, या फिर टीईटी से 2013 में बहाल हों, 14 में बहाल हो, 15 में बहाल हों, या उर्दू 2016 बहाल हों, या छठे चरण 2022 में कभी भी बहाल हों। लेकिन 1 to 5 में इस किसी भी समय में किसी भी रूप में बहाल हैं, ट्रेंड अनट्रेंड जिस भी रूप में बहाल हैं, सभी के लिए सिर्फ 1 से 5 के शिक्षकों के लिए यह फिक्सेशन को लेकर के मूल वेतन, साथ ही साथ लेवल, इंडेक्स का यह मास्टर वीडियो होगा। इस वीडियो को देखने के बाद किन्हीं का भी फिक्सेशन चार्ट नहीं छूटेगा और किन्हीं को भी किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो इस वीडियो में हम लोग नियोजित के रूप में 1 to 5 में बहाल शिक्षक के लेवल, इंडेक्स, मूल वेतन, फिर उनके विशिष्ट शिक्षक के रूप में लेवल, इंडेक्स और मूल वेतन पर विस्तृत बात करने वाले हैं। सभी का इसमें शामिल होगा, 100% सभी लोग इसमें आ जाएंगे। तो वीडियो महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो विश्वसनीय तरीके से आप देखते रहें। तो यह जो आप देख रहे हैं, यह जो मैंने बनाया है, यह 1 to 5 के शिक्षकों का है। और यह हो गया इंडेक्स। उसके बाद मूल वेतन दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 मूल वेतन भरना नहीं है फॉर्मेट में, लेकिन आपको जानना जरूरी है, तभी आप मूल वेतन जनवरी 2025 को जान पाएंगे। क्योंकि दिसंबर 2024 तक इस मूल वेतन पर आपने वेतन उठाया है, तो यह आपको पता है और इसी के आधार पर यह हम लोग तय करेंगे। और इस जनवरी 2025 के मूल वेतन के आधार पर विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन तय होगा। इसलिए तीनों को देखना, समझना, जानना जरूरी है। और हम लोग इंडेक्स भी समझ लेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात कर ले लेबल का। तो लेबल का अलग अलग बात नहीं करना है। लेबल का हम लोग बात करें तो 1 से 5 में कोई भी शिक्षक बहाल हैं, चाहे किसी भी समय में बहाल हैं, सबका लेबल नियोजित के रूप में ही भी लेबल 2 होगा और विशिष्ट शिक्षक के रूप में भी लेबल 2 होगा। तो 1 से 5 के शिक्षक को लेबल में 2 भरना है, चाहे आप नियोजित वाला लेबल भरें या विशिष्ट वाला, लेबल में 2 भर देंगे। इंडेक्स सबका अलग अलग होगा, लेबल 1 to 5 का एक ही होगा, लेबल 2। तो लेबल पर अलग से हम लोग बात नहीं करेंगे, इंडेक्स पर बात करेंगे। तो यह जो इंडेक्स आपको दिख रहा है, यह इंडेक्स है मूल वेतन दिसंबर 2024 का। फिर हम लोग जनवरी 2025 जो अंतिम नियोजित शिक्षक के रूप में आपका मूल वेतन है वह होगा, इसका भी इंडेक्स अलग अलग बताऊंगा। फिर विशिष्ट शिक्षक के रूप में भी अलग अलग इंडेक्स बताऊंगा। तो जो मूल वेतन जनवरी 2025 में मैं मूल वेतन बताऊंगा, साथ में जो इसका इंडेक्स बताऊंगा, यह आपको भरने होंगे यहाँ पर कॉलम 19 में। यहाँ लेवल 2 ही सबका होगा, इंडेक्स जो बताऊंगा यहाँ भरेंगे, मूल वेतन यहाँ भरेंगे। फिर जो मैं यहाँ विशिष्ट शिक्षक के रूप में मूल वेतन और इंडेक्स यहाँ पर बताऊंगा, इसको आप भरेंगे 20वें नंबर कॉलम में, या आपके यहाँ फॉर्मेट में जिस कॉलम में हो, विशिष्ट शिक्षक के रूप में लेबल सबका 2 होगा और इंडेक्स जिसका जो होगा वह भरेंगे और मूल वेतन भरेंगे। इतना हम लोग समझ लिए, क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं विस्तृत इंडेक्स, मूल वेतन दिसंबर 2024, मूल वेतन जनवरी 2025 और मूल वेतन विशिष्ट शिक्षक के रूप में।
तो इंडेक्स 1 से हम लोग चलते हैं, जिनका मूल वेतन दिसंबर 2024 में 21,290 रुपये था, उनका मूल वेतन जनवरी 2025 में इंडेक्स 2 हो जाएगा और मूल वेतन हो जाएगा 21,940। फिर हम लोग इनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में बात करें तो चूंकि सबसे पहला इंडेक्स विशिष्ट में 25,000 है तो इनका 25,000 हो जाएगा और इंडेक्स हो जाएगा 1। जितना 25,000 तक है सबका इंडेक्स 1 ही होगा, यह ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग इंडेक्स 2 की बात कर लें। यह जो इंडेक्स है यह जनवरी का नहीं, यह दिसंबर 2024 वाला इंडेक्स है। जनवरी वाला यहाँ बता दे रहा हूँ, विशिष्ट वाला यहाँ बता दे रहा हूँ इंडेक्स में। तो इंडेक्स 2 जो दिसंबर 2024 में 21,940 उठा रहे थे, उनका जनवरी 2025 में इंडेक्स 3 हो जाएगा और मूल वेतन हो जाएगा 22,600 और विशिष्ट शिक्षक के रूप में 25,000 मूल वेतन हो जाएगा, इंडेक्स 1 हो जाएगा इनका। फिर हम लोग बात कर लेते हैं इंडेक्स 3 पर। तो इनका 22,600 जिनका भी मूल वेतन दिसंबर 2024 में था, उनका इंडेक्स 4 हो जाएगा यहाँ पर जनवरी 2025 में और मूल वेतन हो जाएगा 23,280 और विशिष्ट शिक्षक के रूप में इंडेक्स 1 हो जाएगा और मूल वेतन 25 है। चूँकि 25 से शुरुआत है तो 25 से नीचे कोई भी है तो आपका 25 से ही फिक्सेशन होगा। फिर इंडेक्स 4 में आए तो इंडेक्स 4 के अंतर्गत जिनका मूल वेतन दिसंबर 2024 में 23,280 रुपये था, इनका इंडेक्स 5 हो जाएगा जनवरी 2025 में और नियोजित के रूप में अंतिम मूल वेतन 23,980 होगा और फिर इनका भी इंडेक्स 1 ही होगा और 25,000 पर इनका फिक्सेशन होगा। अब हम लोग बात कर ले इंडेक्स 5 में जो मूल वेतन दिसंबर 2024 में 23,980 रुपये उठा रहे थे, उनका जनवरी 2025 में इंडेक्स 6 हो जाएगा और मूल वेतन हो जाएगा 24,710 रुपया और इनका भी इंडेक्स 1 में ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में 25,000 रुपये पर फिक्सेशन होगा। फिर 1 to 5 में हम लोग बात कर लें छठे इंडेक्स में जो दिसंबर 2024 में वेतन उठा रहे थे 24,710 रुपया, उनका इंडेक्स 7 हो जाएगा जनवरी 2025 में और मूल वेतन हो जाएगा 25,450 रुपया और इंडेक्स 2 में विशिष्ट शिक्षक के रूप में इनका फिक्सेशन होगा 25,750 रुपया पर। यानी जो 6 में थे दिसंबर 2024 में, वे जनवरी में 7वें इंडेक्स में आ गए 25,450 और फिर विशिष्ट शिक्षक के रूप में दूसरे इंडेक्स में 25,750 पर इनका फिक्सेशन होगा। फिर जो दिसंबर 2024 में 7वें इंडेक्स में थे और मूल वेतन 25,450 रुपया था, उनका 8वें इंडेक्स में जनवरी 2025 में नियोजित के रूप में अंतिम मूल वेतन हो जाएगा 26,210 रुपये और इनका जो इंडेक्स हो जाएगा विशिष्ट के रूप में, यह इंडेक्स 3 हो जाएगा और इनका हो जाएगा 26,520 रुपये पर फिक्सेशन होगा। फिर हम लोग बात कर लें जो 8वें इंडेक्स में दिसंबर 2024 में 1 to 5 के शिक्षक होंगे 26,210 रुपये पर, उनका 9वें इंडेक्स में फिक्सेशन होगा 27,010 रुपया नियोजित के रूप में अंतिम और चौथे इंडेक्स के रूप में 27,320 रुपया पर विशिष्ट शिक्षक के रूप में इनका फिक्सेशन होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जिनका 9वें इंडेक्स में था और 27,010 रुपया था दिसंबर 2024 में, उनका 10वां इंडेक्स हो जाएगा और जनवरी 2025 में 27,820 रुपया हो जाएगा और 5वें इंडेक्स में इनका फिक्सेशन होगा क्योंकि यहाँ तक 1 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो 5वें में 28,140 रुपये पर इनका फिक्सेशन होगा। जो दिसंबर 2024 में 10वें इंडेक्स में थे और 27,820 रुपया मूल वेतन था, उनका 11 नंबर इंडेक्स में नियोजित के रूप में 28,660 रुपया अंतिम मूल वेतन होगा और छठे इंडेक्स में इनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में 28,980 रुपया पर फिक्सेशन होगा।
1 to 5 में हम लोग आगे बात कर ले तो जो लोग 11वें इंडेक्स में थे दिसंबर 2024 में, तो 11वें इंडेक्स वाला का 28,660 रुपया था दिसंबर 2024 में, उनका इंडेक्स 12 हो जाएगा और 29,530 रुपया हो जाएगा नियोजित के रूप में जनवरी 2025 का मूल वेतन। और विशिष्ट शिक्षक के रूप में इनका बात कर लें तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में इनका 7वें इंडेक्स में 29,850 रुपया पर फिक्सेशन होगा। यहाँ से हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 छठे इंडेक्स में इनका होगा 29,850 रुपये पर। फिर हम लोग 12 नंबर इंडेक्स की बात कर लें कि जिनका भी 12 नंबर इंडेक्स में दिसंबर 2024 में जिनका भी मूल वेतन 29,530 रुपया था, उनका 13वें इंडेक्स में नियोजित के रूप में 30,420 होगा और 7वें इंडेक्स में इनका 30,750 पर इनका फिक्सेशन होगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में। विशिष्ट वाला में आपको यही ध्यान में रखना है कि जितना 25 है ये सब एक इंडेक्स होगा, उसके बाद यह लगातार सीरियल आप बढ़ा लेंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो 6 होगा, 7 होगा, यहाँ पर आएंगे तो 8 होगा। तो ऐसे ही आपको बढ़ाते रहना है। फिर आप 12वें इंडेक्स की बात कर लें जो 29,530 है, तो इनका 12 इंडेक्स है दिसंबर 2024 में, 13वें इंडेक्स में 30,420 होगा और 8वें इंडेक्स में 30,750 होगा। अब हम लोग बात कर लें जो 13वें इंडेक्स में नियोजित के रूप में दिसंबर 2024 में उठा रहे थे वेतन 30,420 पर, उनका 14 नंबर इंडेक्स में नियोजित के रूप में जनवरी 2025 में 31,340 होगा और 9वें इंडेक्स में इनका 31,670 पर फिक्सेशन होगा। लगभग सभी लोग मैक्सिमम यहीं तक आएंगे, लेकिन इसके आगे भी हम लोग देख लेते हैं कि जिनका भी इसके आगे है, जैसे 14 नंबर इंडेक्स में दिसंबर 2024 में जिनका 31,340 था, 15वें इंडेक्स में 32,290 इनका हो जाएगा और 10वें इंडेक्स के रूप में विशिष्ट शिक्षक के रूप में 32,620 रुपया हो जाएगा। इसके आगे का भी आप देख सकते हैं, हालांकि इससे आगे नियोजित के रूप में किसी का नहीं है, लेकिन मैंने 17 इंडेक्स तक बना दिया है। तो आपको इसको यदि चाहिए, आप को ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसके आधार पर अपना फिक्सेशन फॉर्मेट भरेंगे और इसी आधार पर अपना मूल वेतन और इंडेक्स भरेंगे। यह जो इंडेक्स है यह आपका हो गया दिसंबर 2024 का इंडेक्स। जो मूल वेतन जनवरी 2025 है, इसमें एक इंडेक्स बढ़ाते जाना है। जैसे आपका मान लीजिए कि 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 4, यहाँ 4 है तो यहाँ 5, यानी जो दिसंबर 2024 में आपका इंडेक्स है, इस इंडेक्स में 1 जोड़ने के बाद आपका जनवरी 2025 में हो जाएगा। आपको एक एक इंडेक्स बढ़ा लेना है मूल वेतन जनवरी 2025 के लिए। फिर विशिष्ट में आप बात करें तो जितना 25,000 वाला होगा वह सब एक इंडेक्स होगा, पहले इंडेक्स ही होंगे क्योंकि पहले इंडेक्स से ही शुरुआत है 25,000। फिर यहाँ से आपका दूसरा हो जाएगा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ पाँचवा, यहाँ छठा, यहाँ सातवां, यहाँ आठवां, यहाँ नौवां, इस तरह से आप अपना इंडेक्स, लेबल और मूल वेतन जो आपको यहाँ पर 19 नंबर कॉलम में और 20 नंबर कॉलम में भरना है उसमें आप देंगे। और ये आप जैसा कि मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें आप अपना अंतिम मूल वेतन जो नियोजित के रूप में 19 नंबर कॉलम में है इसमें से भरेंगे और विशिष्ट शिक्षक के रूप में मूल वेतन यहाँ से भरेंगे। लेबल सबका 1 to 5 का 2 ही होगा, नियोजित के रूप में भी और विशिष्ट के रूप में भी 2 ही होगा। तो लेबल के लिए आपको कोई अलग से नहीं सोचना है, सबका लेबल एक है, इंडेक्स अलग अलग है, तो इसमें से अपना इंडेक्स चूज कर लेंगे और उसमें विशिष्ट शिक्षक के रूप में क्या मूल वेतन होगा इसको मैंने यहाँ बता दिया है। ये सारे जो हैं सामने चार्ट में दिख रहे हैं, आप इस अनुसार अपना मूल वेतन का निर्धारण करवा के फिक्सेशन
करवाएंगे। फिक्सेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, पत्र इत्यादि निकले हैं। जैसे मैंने यह 1 to 5 के लिए मास्टर वीडियो बनाया है, जिसमें 1 to 5 के सभी लोग शामिल है, किसी का नहीं छूटेगा। आप इसको रख लेंगे, यह चीज़ आपको बहुत काम आएगी। आपको इसी में ही फिक्सेशन होगा, किसी का इससे अलग नहीं जाने वाला है। चाहे आप 2003 से 2022 में किसी भी रूप में किसी समय में बहाल हों। ऐसे ही मैं आगे 6 to 8 के लिए मास्टर वीडियो, फिर 9 से 10 के लिए मास्टर वीडियो और 11 से 12 के लिए अलग अलग मास्टर वीडियो लाने का कोशिश करूंगा, ताकि सभी का अलग अलग बन सके, छोटा वीडियो हो और सभी को अपनी जानकारी मिल जाए। तो सम्मिलित रूप से भी पूर्व में वीडियो मेरे द्वारा लाए गए थे, अलग अलग यह मास्टर वीडियो आपके लिए लाने का यह श्रृंखला जारी रहेगा। आगे भी शिक्षा विभाग शिक्षकों से संबंधित, विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित हर प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। भरोसेमंद तरीके से आपको यहाँ सभी जानकारियाँ प्रदान की जाती है। कोशिश यही रहती है कि आपको किसी भी जानकारी के लिए कहीं और भटकना न पड़े, इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको मिलते रहे। और यदि वीडियो आपको उपयोगी लगे, जो भी वीडियो मेरे द्वारा लाए जा रहे हैं, सभी को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि और ऊर्जा और प्रोत्साहन से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।